बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 का रिकैप करेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन पढ़ी। हमने ये देखा कि एक्चुअली ऑटोमेटा का वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। हमें पता चला कि ऑटोमेटान से इस वर्ड को अख़ज़ किया गया है और इट्स अ प्लूरल एंड ऑटोमेटान का प्लूरल है। इसके अलावा इसका मतलब सेल्फ एक्टिंग है, ये ख़ुद से कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट की बेसिस पर बहुत से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद हमने लैंग्वेजेस की टाइप्स को पढ़ा। हमने देखा कि 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। और हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि हमारे पास जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो ही इस कोर्स का मेन पॉइंट है, वो ही इस कोर्स का मेन टारगेट है। एम्प्टी और नल स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी अल्फ़ाबेट के अंदर हम अल्फ़ाबेट के अंदर जो सिंबल्स डिफाइंड हैं उनसे हम एम्प्टी और नल स्ट्रिंग को बना सकते हैं। वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड्स नहीं होते। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा, पैलिंड्रोम्स के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने अजीज़ तुलबा ये देखा कि पैलिंड्रोम, इवन लेंथ के पैलिंड्रोम को कैसे बनाया जाता है और ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम्स को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n डिफाइंड ओवर द सिग्मा a, b, c। 3 आपके पास अजीज तुलबा सिंबल्स हैं a, b और c एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n-1, जहाँ पे n जो है वो 1, 2 और 3 और अप टू एनी नंबर हो सकता है। हमने डिटरमिन ये करना है द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n डिफाइंड ओवर द सेम अल्फ़ाबेट एज वेल। तो एग्जाम्पल हमारे पास है l इज इक्वल टू AA, AB, AC, BB, BA, BC, CC, CA और CB। जब आप इस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करेंगे, इस लैंग्वेज को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल जो आपके पास वर्ड्स हैं उनकी तादाद है 9। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको इसके अंदर नज़र आएगी कि तमाम वर्ड्स की जो लेंथ है वो है 2 और अल्फ़ाबेट्स की तादाद है 3। तो अजीज़ तुलबा, हम यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब अल्फ़ाबेट्स की तादाद हमारे पास है 3 और उसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हमें 2 चाहिए, जब हम इसको एवेलुएट करते हैं तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास 9 आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें तमाम उसको स्टडी करें तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास टोटल जो है वो लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, उनकी तादाद भी 9 है। अजीज़ तुलबा, इसी प्रिंसिपल को देखते हुए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंस द नंबर ऑफ सिंबल्स आर 3 A, B and C in the alphabet, therefore the length of 2n palindromes will be 3n। अब 2n से मुराद है कि जो पैलिंड्रोम है उसकी लेंथ इवन है। हम इधर एक दफ़ा दोबारा उसी फॉर्मूले को याद करेंगे जो हमने पहले पढ़ा कि S और रिवर्स ऑफ S
ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए फॉर्मूला है। तो 2n से मुराद है दैट पैलिंड्रोम्स आर ऑफ इवन लेंथ। तो अगर स्ट्रिंग की तादाद हमारे पास n है अजीज तुलबा, और सिंबल्स की तादाद हमारे पास 3 है, तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी वो 3 रेज़ टू पावर n होगी। अब इसी तरीके से as 2n means that palindroms are of length even। अब ऑड लेंथ पैलिंड्रोम जब हम निकालते हैं तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्ट्रिंग -1 एंड अगेन द लेंथ, तो वो बन जाती है 2n - 1। Now we need to calculate their number for each respective symbol in the alphabet. That is, the required number of palindroms are 3 raised to power n minus 1 for symbol A. Similarly, the number of palindroms of length 2n minus 1 with B or C as middle letter will be 3n minus 1 as well. Hence, the total number of palindroms of length 2n minus 1 will be। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है अजीज तुलबा आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3n minus 1 ये लिखा है, ये A के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये वाली है ये पैलिंड्रोम्स के नंबर को डिफाइन करती है B के लिए, और ये आपके पास C के लिए करती है। और जब आप इनकी टोटल लेंथ को देखते हैं तो वो आपके पास 3 रेज़ टू पावर n होती है, जो कि ऑड और इवन केस दोनों में बराबर है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स और इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स बराबर होते हैं और उनकी लेंथ 3n होगी दोनों के केस के अंदर। अजीज तुलबा, इससे अगली वाली स्लाइड्स में अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको डेनियल I.A. कोहन की किताब से लिए गए हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपको इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। इससे अभी तक जो एस्पेक्ट्स आपने स्टडी किए हैं उनके बारे में मज़ीद डिटेल्स के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर क्वेश्चन है कि कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम ओवर द अल्फ़ाबेट A, B। Prove that if x is in palindrome, then so is x raised to power n for any n। अगर x एक पैलिंड्रोम है, एक स्ट्रिंग है, तो आप उसकी कोई भी पावर ले लें वो हमेशा आपके पास पैलिंड्रोम ही आएगी। एग्जाम्पल में देखिए, x इज इक्वल टू ABA। ये ABA जो है ये एक पैलिंड्रोम है। अजीज तुलबा, ये पैलिंड्रोम क्यों है? Why this is a palindrome? Because we reverse it, so we get the same string again। ABA को रिवर्स करें तो आपके पास दोबारा ABA ही आता है। अगर आप ABA को 5 टाइम्स ले लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ABA को 5 टाइम्स लिया। ABA ये मैं इसको 1 टाइम ले रहा हूँ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और यहाँ पर जब मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वही दोबारा स्ट्रिंग आपके पास जनरेट हो जाती है और ये आपके पास पैलिंड्रोम है। तो यही आपने प्रूफ करना है कि जब आप किसी भी पैलिंड्रोम को कितनी भी पावर ले लें उसको जितनी दफ़ा रिपीट कर लें, वो हमेशा आपके पास जो स्ट्रिंग रिजल्टेंट होगी वो भी आपके पास एक पैलिंड्रोम ही होगा। अजीज तुलबा, इसका प्रूफ करने के लिए हम इसको एक प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, प्रूफ बाय इंडक्शन जिसको कहा जाता है। नाउ इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0 बाय assumption xn इज अ पैलिंड्रोम। अगर n की वैल्यू 0 ले ली जाए तो xn से मुराद हो जाएगी x रेज़ टू पावर 0 विच इज़ अगेन 1। तो इससे ऑटोमेटिकली आपके पास एक पैलिंड्रोम ही आता है। एज्यूम दैट इट इज़ ट्रू फॉर n-1।
namely xn-1 is in palindrome and xn-1 का रिवर्स लिया जाए तो वो xn-1 ही आता है। ये चीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं। बेसिक जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो ये है कि n इज इक्वल टू 0 से जो स्ट्रिंग हमारे पास आएगी वो भी एक पैलिंड्रोम ही होगी। नाउ एज वी नो दैट एक्स वाई रिवर्स करने से हमारे पास y रिवर्स और x रिवर्स आता है। ये हमारे पास एक पैलिंड्रोम के लिए बेसिक इक्वेशन है कि जब भी हम यहाँ पे करेंगे एक्स वाई आर और वाई आर एक्स आर, तो यहाँ से हमारे पास जो स्ट्रिंग आप देख सकते हैं कि y को रिवर्स कर लिया, यानी y को पहले लिख लिया और फिर उसके बाद x को दोबारा लिख लिया, तो यहाँ पे आपने देखा ये आपके पास आ जाता है। अगर xn का आप रिवर्स ले लें तो अजीज तुलबा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास आ गया xn-1 और x आपके पास आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहें कि आपने यहाँ पे xn-1 और x को कैसे लिखा है, तो अजीज तुलबा आप देख सकते हैं कि xn-1 आपके पास आ जाता है, फिर उसके बाद आपके पास x आ जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो xn इंटू x-1 इंटू x1, जब इसको आप दोबारा करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है अजीज तुलबा xn आपके पास आ जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपके पास एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको xn-1 और x हम लिख सकते हैं, यानी xn को हम xn-1 इंटू x लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप अगर इसका रिवर्स लेना चाहें तो x का रिवर्स आपके पास आ जाएगा और फिर उसके बाद x-1 का रिवर्स आपके पास आ जाएगा। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x का रिवर्स जो है वो तो xr आ गया और x का रिवर्स हमारे पास x ही है, ये हमें पता है। उसकी वजह ये है कि x एक पैलिंड्रोम है और जब भी आप पैलिंड्रोम को उसका रिवर्स करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका वही स्ट्रिंग जो है वो दोबारा से आ जाएगी। xn-1 का जब हम रिवर्स करते हैं तो हमारे पास अजीज तुलबा xn-1 आता है और ये हमारे पास एजम्पशन है। जब हम x इंटू xn-1 दोबारा करते हैं तो हमारे पास xn आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने स्टार्ट किया था कि xn का हम रिवर्स लेना चाहते हैं और जब हमने एंड किया तो हमने देखा कि हमारे पास जवाब जो है वो xn आ जाता है, जिससे कि ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि xn जो है वो भी पैलिंड्रोम है। अगर x पैलिंड्रोम है तो उसकी कोई भी पावर जब आप लेंगे तो वो भी एक पैलिंड्रोम होगी। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है क्लीन स्टार क्लोजर। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्लीन स्टार क्लोजर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इसको यूज़ किया जाता है जनरलाइजेशन के लिए, ताकि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। और वी कॉल इट क्लीन स्टार क्लोजर because we want to attribute it to the famous logician Kline, which is also the founder of this theory of automata subject. तो इस वजह से उसके नाम से इसको मंसूब किया गया है और इसमें इंट्रोड्यूस की गई है एक नोटेशन जिसको कहा जाता है क्लीने क्लोजर। क्लीने क्लोजर का मकसद है कि आप जनरलाइज फॉर्म में बता सकें, आप जनरली बता सकें कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को आप किसी एक नोटेशन से कैसे इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग जो है ये इसमें ख़ास बात है कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग सिग्मा से बनाई जाएगी उसके अंदर आपके पास सिग्मा में नल स्ट्रिंग का होना बहुत ज़रूरी है और आप उसको सिग्मा के साथ स्टार का जो वर्ड है उसके साथ यूज़ करेंगे। अजीज़ तुलबा इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज भी क्लीन क्लोजर की मदद से प्रोड्यूस होगी
वो इनफिनिट हो सकती है। इट कंटेन्स इनफिनिट वर्ड्स, लेकिन हर वर्ड की जो लेंथ होगी वो फिनिट होगी। यानी कि अगर आप कोई भी सिग्मा ले लें और जब आप क्लीनेस्ट स्टार क्लोजर उसका निकालना चाहेंगे, तो जो वर्ड्स की लेंथ है आपके पास अजीज तुलबा, वो हमेशा आपके पास एक फिक्स्ड होगी, यानी कि एक फिनिट लेंथ होगी। लेकिन जो स्ट्रिंग्स हैं वो इनफिनिट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, आपके पास स्ट्रिंग जो है वो सिग्मा स्टार की मदद से जब बनाई जाती है तो उसमें आपके पास नल x x x x x x और फिर उसके बाद सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली आपके पास सिग्मा स्टार की मदद से ये तमाम चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। इसी तरह से अगर सिग्मा इज इक्वल टू 0,1 हो तो अजीज तुलबा आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि इसको डिस्टिंग्विश करता है वो है नल स्ट्रिंग 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसी तरीके से अगर सिग्मा है आपके पास AAB which is one symbol again, then you have C। तो जब आप सिग्मा स्टार लेंगे तो वो आपके पास नल स्ट्रिंग AAB C AAB AAB और इसी तरह से उसकी मज़ीद कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इसके साथ ऐड की जा सकेंगी। तो अजीज़ तलबा, इसके बाद अब हम कुछ सवाल जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द लैंग्वेज S स्टार where S is equal to A comma B. How many words does this language have of length 2, of length 3 and of length n? अजीज तुलबा, ये चीज़ हम ऑलरेडी एक फॉर्मूले के थ्रू देख चुके हैं और वो ये है कि हमारे पास किसी भी सिग्मा का जो आप उसकी लेंथ निकालना चाहते हैं उसकी स्ट्रिंग्स की, तो आपको अल्फ़ाबेट्स की तादाद मालूम होनी चाहिए जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है n, और फिर जो स्ट्रिंग आपको चाहिए उसकी लेंथ है आपके लिए m। तो ये अजीज तलबा आपके लिए बन जाता है n⁻m। नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं उसके लिए फॉर्मूला आपके पास मौजूद है n⁻m। अब हमारे पास आप स्ट्रिंग में देखिए S में A, B में, तो जो दो लेंथ है वो 2⁻2 हो जाएंगी, तो टोटल स्ट्रिंग्स की तादाद हो जाएगी 4। लेंथ 3 जो होगी वो 2⁻3 हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 8, और लेंथ n जो हो जाएगी वो 2⁻n हो जाएगी। अजीज तलबा, इसके अंदर आप एक चीज़ को इंतहाई बारीकी से देख सकते हैं और वो ये है कि इसके अंदर हमेशा 2 ही यूज़ हुआ है, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की तादाद 2 है, हमारे पास A, B है। यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो है वो दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पर S जो है वो एक स्ट्रिंग्स का सेट है। अजीज तुलबा, ये सिग्मा नहीं है। सिग्मा से मुराद होती है आपके अल्फ़ाबेट्स, और S जो है वो उन सिग्मा से बनने वाली स्ट्रिंग्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपको सवालात जो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि S जो है उसमें बाज़ औक़ात नल स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया गया है, जबकि हमने अल्फ़ाबेट्स की गाइडलाइंस में इस चीज़ को इंतहाई बारीकी से स्टडी किया है कि अल्फ़ाबेट्स के साथ कभी भी नल स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो अजीज़ तुलबा, यहाँ पे हमारे पास S = A, B है, जिससे मुराद है कि ये एक ऐसे सिग्मा से बना है जिसमें के 2 अल्फ़ाबेट्स हैं और फिर उससे फर्दर जो है वो डिवीज़न की गई है। अब इससे अगले वाले सवाल में देखें, कंसिडर लैंग्वेज S स्टार
ठीक है, वेयर s इज इक्वल टू डबल a कॉमा b, हाउ मैनी वर्ड्स डज दिस लैंग्वेज हैव ऑफ लेंथ 4, ऑफ लेंथ 5, ऑफ लेंथ 6, व्हाट कैन बी सेड इन जनरल। अजीज तुलबा, यहाँ पे अब हम एक एक को कैलकुलेट करके देखेंगे और उसे हम अंदाज़ा करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमने किस तरह से नंबर ऑफ वर्ड्स के जिनकी लेंथ 4 है, जिनकी लेंथ 5 है और जिनकी लेंथ 6 है, और इस तरह क्या कहा जा सकता है इस तरह की लैंग्वेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इस वक्त बेसिकली आप देख सकते हैं सिग्मा, तो जो नल स्ट्रिंग है हमारे पास उसकी लेंथ हमेशा जो वर्ड्स ऑफ लेंथ 0 होंगे वो हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरीके से वर्ड्स ऑफ लेंथ 1, वो तमाम वर्ड्स के जिनकी लेंथ 1 है हमारे पास, वहाँ पे हम बी में आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है, सिंबल है जिसकी लेंथ 1 है, सो दैट इज अगेन 1 वर्ड। इसी तरीके से वर्ड ऑफ लेंथ 2 है। वर्ड ऑफ लेंथ 2 से मुराद है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स के जिनकी लेंथ 2 है। अजीज तुलबा, यहाँ पे डबल ए जो है वो आपके पास एक सिंबल नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्चुअली आपके पास सिग्मा जो है वो बराबर है, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है, सिग्मा बराबर है हमारे पास a कॉमा बी के, जबकि s जो है वो हमने इसी सिग्मा से बनाया है और वो है a डबल a और b। अब हम जब s स्टार ले रहे हैं तो वहाँ पे जब हम a की लेंथ को काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 2 होगी, ना कि 1। जबकि पिछले क्वेश्चंस में जब सिग्मा के अंदर ही डबल ए लिखा होता था तो फिर आप उसको एक सिंबल के तौर पे ट्रीट करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ऐड डबल ए टू ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 0, जिससे मुराद ये है कि आपके पास 0 + 2, आपके पास टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो 2 है। इसी तरीके से ऐड बी टू ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 1, बी की लेंथ 1 है और उसके साथ बी को अगर ऐड किया जाए तो टोटल आपके पास एक वर्ड बन जाता है। इस तरह आपके पास एक हो गया आपके पास ए और दूसरा जो है वो आपके पास हो गया बी, ये 2 आपके पास हो गए। तो इस तरह जो 2 लेंथ के वर्ड्स हैं वो आपके पास 2 हैं और एक्चुअली टोटल वर्ड्स की जो तादाद हो जाएगी वो हो जाएगी 2, जिनकी के लेंथ 2 है। अजीज तलबा, इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे। वर्ड्स ऑफ लेंथ 3, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 से मुराद क्या होगी, डबल ए और बी, ये आपके पास बन सकते हैं। तो जब आप इस तरह के वर्ड्स को देखते हैं कि जिनकी लेंथ 3 है तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पे 3 तरह के वर्ड आ सकते हैं। डबल ए के साथ जब आप बी को कनकेटिनेट करेंगे, बी के साथ डबल ए को कनकेटिनेट करेंगे और ट्रिपल बी के साथ करेंगे, तो आपके पास टोटल वर्ड्स की तादाद क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अजीज तलबा, यहाँ पे आपके पास अब आप 4 को जब आप करेंगे तो बी डबल ए और फिर बी, ये आपके पास 4 वर्ड्स की 4 स्ट्रिंग्स की ऐसी मिसाल आई कि जिससे एक वर्ड बना। इसी तरीके से फिर आपके पास डबल बी डबल ए, 4 टाइम्स बी 4 टाइम्स ए और डबल ए डबल बी, तो इससे टोटल जो तादाद है वो आपके पास 5 आ जाती है। 5 को जब आप करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 8, जनरलाइज फार्मूले से देखिए। इसी तरीके से जब 6 को देखेंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 13। अगला सवाल इसमें यह था कि व्हाट कैन बी सेड इन जनरल अबाउट दिस लैंग्वेज। जब हम इसको देखते हैं इस सीक्वेंस से जिसमें ये जनरेट हो रहा है तो आप देखेंगे वर्ड्स जिनकी लेंथ 0 थी वो 1, वर्ड्स जिनकी लेंथ 2 थी वो 2 हैं, 3 के लिए 3 थे, इस तरह 5, 8, 13, so forth and so on। तो यहाँ पे अजीज तुलबा, यहाँ पे आप अगर इस सीक्वेंस को देखें तो ये आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है। फिबोनाची सीक्वेंस इसको कहते हैं जिसमें आप 2 एलिमेंट्स को आपस में प्लस करें और आपके पास तीसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, जिससे कि मुराद ये है
कि 1 + 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 3, 3 + 5 जो है वो आपके पास आ जाएगा 8, और 8 + 5 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 13। तो इस तरह से अब अगला जो डिजिट होगा वो 8 + 13 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो अजीज तुलबा, इस तरह से हमारे पास 8 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो इसके बारे में जनरेट हो जाता है। और इन स्ट्रिंग्स के बारे में यही कहा जा सकता है कि जब आपके पास स्ट्रिंग्स हैं AA, B, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली फिबोनाची सीक्वेंस को जनरेट करेंगी जब आप उनका S* लेंगे, यानी जब आप उनका क्लीनिक क्लोजर लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल को पढ़ते हैं कि कंसिडर द लैंग्वेज S*, जिससे कि अगेन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सवाल फिर क्लीन स्टार क्लोजर के बारे में है। वेयर S = AB, BA। अजीज़ तुलबा, यहाँ पर फिर दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि ये स्ट्रिंग्स हैं AB, BA जो कि बनाई गई हैं सिग्मा = A, B से, और राइट आउट ऑल द वर्ड्स इन S* दैट हैव 7 और fewer लेटर्स, जिसके अंदर के आपके पास 7 या उससे कम लेंथ की स्ट्रिंग्स हों या वर्ड्स हों। कैन एनी वर्ड इन दिस लैंग्वेज कंटेन द सबस्ट्रिंग AAA और BBB? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड दैट इज नॉट इन दिस लैंग्वेज? इस लैंग्वेज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है? आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इसके अंदर वर्ड्स ऑफ लेंथ 0 देखते हैं, क्योंकि ये S* है, तो इस वजह से हमें पता चलता है कि 0 लेंथ जो है वो आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग की है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग में किसी किस्म के कोई लेटर्स नहीं होते। इसी तरीके से वर्ड ऑफ लेंथ 2 को जब आप देखते हैं तो आपके पास 2 आ जाती हैं, AB और BA। जब आप वर्ड ऑफ लेंथ 4 को देखते हैं तो आप इन्हीं 2 स्ट्रिंग्स को मिलाएंगे और इससे 4 लेंथ की स्ट्रिंग्स को जनरेट करेंगे। मुख्तलिफ तरीके से जब हम इसको जनरेट करते हैं तो हमारे पास AB आ जाता है, ठीक है, यानी कि AB को AB के साथ अगर कनकेटिनेट किया जाए, इसी तरीके से हमारे पास BBA आ जाता है। इसी तरीके से BA को दोबारा BA के साथ कनकेटिनेट कर दिया जाए, और इसी तरीके से BA को दोबारा BA के साथ कनकेटिनेट कर दिया जाए, तो हमारे पास इस तरह 4 लेंथ की ये स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। अगर हम 6 की करें तो हमारे पास मज़ीद कॉम्बिनेशंस आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम जाते जाएं तो हमारे पास जो सवाल में पूछा गया है दैट हैव 7 और fewer लेटर्स, तो अब आप देखें इसके अंदर कि जो वर्ड्स की तादाद है उसके अंदर इन सब के अंदर 7 से कम है, 0 है, 2 है, 4 है या 6 है। अगला सवाल ये है, कैन एनी वर्ड इन दिस लैंग्वेज कंटेन द सबस्ट्रिंग AAA और BBB? सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई एक ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है जिसके अंदर AAA और BBB एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में एग्जिस्ट करती हो? तो जवाब नहीं में है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस स्ट्रिंग सेट की कंपोजिशन को देखें, S की कंपोजिशन को, तो इसमें आपके पास AB, BA मौजूद है। अजीज तुलबा, इसके अंदर AB और BA में आप देखें तो A के पीछे B है और B के बाद A है। तो कभी भी आपने इतनी कॉम्बिनेशंस बना ली हैं, आपने देखा होगा कि इन कॉम्बिनेशंस में कभी भी आपके पास AAA या BBB नहीं आ सकता, चाहे आप कितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दें। मिसाल के तौर पे आपने 0 में देखा, वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग थी। फिर आपने 2 में देखा तो आपके पास AB और BA आ गया। फिर आप 4 में देखें तो फिर आपके पास
जो है वो ए बी आ जाता है। कहीं पे भी आपको ट्रिपल ए या ट्रिपल बी कंसेक्यूटिवली नजर नहीं आएगा, और उसकी रीजन ये है कि स्ट्रिंग जो डिफाइंड है एस के अंदर, उनकी कॉम्पोजिशन इस तरह से रखी गई है कि वो कभी भी आपको इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती कि आप ट्रिपल ए या ट्रिपल बी को कर सकें। ये यहां पे लिखा हुआ है, नो वर्ड्स कैन कंटेन ट्रिपल ए और ट्रिपल बी बिकॉज फर्स्ट ए इन सबस्ट्रिंग ए बी एंड द ए इन बी ए नेवर अलाउड टू मेक ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। इस वजह से उसमें ये नहीं होता। यहां पे आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, और वो ये है कि आप इस तरह के सवालात का जवाब स्ट्रिंग की कॉम्पोजिशन को देख के बता सकते हैं कि आया अगर इसमें मजीद स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट की जाएं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता। अगले सवाल को देखते हैं, कंसिडर द लैंग्वेज एस स्टार, यानी अगेन एक दफ़ा हमसे क्लीन स्टार क्लोजर के बारे में ही पता किया गया है, जबकि एस जो है वो हमारे पास बराबर है डबल एक्स कॉमा ट्रिपल एक्स। अजीज तुलबा, आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि सिग्मा इस केस में हमारे पास 3 डिजिट्स नहीं हैं, 3 एक्स हमारे पास नहीं है। सिग्मा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक अल्फ़ाबेट से मिलके बना है, एक सिंबल से मिलके बना है, और वो है एक्स। इन हाउ मैनी वेज कैन x19 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स इन एस, यानी कि अगर x19 है तो उसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। दिस मीन्स हाउ मैनी डिफरेंट फैक्टराइजेशंस आर टोकनाइजेशंस आर पॉसिबल फॉर x19 इनटू फॉर डबल एक्स एंड फॉर 3 टाइम्स x। तो जब हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो आप देखिए आपके पास डबल एक्स जो है वो 8 टाइम रिपीट हुआ है, और ट्रिपल एक्स जो है वो आपके पास एक दफ़ा रिपीट हुआ है। जब आप इन सब को टोटल करें अजीज तुलबा, तो आपके पास एक्स की जो टोटल लेंथ आ जाएगी जो डबल एक्स वाली है वो आपके पास 16 आ जाएगी, और 3 टाइम्स एक्स के लिए आपके पास जो तादाद है वो 3 आ जाएगी। इस तरह से टोटल आपके पास जो है एक्स की जो लेंथ होगी वो आपके पास 19 हो जाएगी। अजीज तुलबा, सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं, और वो कहता है कि x19 को प्रोडक्ट ऑफ s के तौर पे, यानी s स्टार के तौर पे कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, कितनी कॉम्बिनेशंस बनाई जा सकती हैं। तो यहां पे हम देखते हैं x19 कैन कंसिस्ट ऑफ 8 डबल्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, और 1 ट्रिपल, तो इस तरह भी 19 आ जाएगा। x19 कैन कंसिस्ट ऑफ 5 डबल्स एंड 3 ट्रिपल्स, तो इस तरह भी हमारे पास हमारे पास 19 आ जाएंगे टोटल, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 9 अगेन आपके पास 19 हो जाएगा। सिमिलरली x19 कैन कंसिस्ट ऑफ 2 डबल्स एंड 5 ट्रिपल्स, जिससे मुराद ये है कि 2 डबल, जिससे ये आपके पास तादाद हो जाती है 4 x की, और इसी तरह से आपके पास हो जाते हैं 5 ट्रिपल्स, जिससे मुराद है कि 5 इंटू 3, जिससे अगेन आपके पास जो x19 का वर्ड जो है वो हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा x की कोई भी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं। 3 डबल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 ट्रिपल्स, यानी अगर आपने 3 दफ़ा x लिखा हुआ है अजीज तुलबा, तो यहां पे आप देखें xx xx xx, जब आप इसको 3x के तौर पे भी लिख सकते हैं, और यहां पे भी 3 टाइम्स x आप लिख सकते हैं। अब अगर हम डबल एक्स को d के तौर पे रिप्रेजेंट करें, जिसका मतलब है डबल, और ट्रिपल एक्स को हम t के तौर पे, जिसका मतलब है ट्रिपल, तो कितने तरीकों से x19 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 D's into 1 T
8 डबल और 1 ट्रिपल, इससे भी 19 आ जाएगा। 5 डबल और 3 ट्रिपल, तो इससे मुराद है कि 5 डबल 10 हो जाएंगे टोटल, और 3 ट्रिपल का मतलब है आपके पास 15 हो जाएंगे। तो 5 डीज और 3 ट्रिपल्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास अगर 2 डीज हैं, 2 डबल हैं और 5 आपके पास ट्रिपल्स हैं, तो इस तरह भी आपके पास 4 और 15, इस तरह भी आपके पास आंसर जो है वो 19 आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो इतने नंबर ऑफ वेज जो हैं, इससे आप डबल्स और ट्रिपल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि आप इसकी टोटलिंग खुद करें और इसमें देखें कि x19 की फैक्टराइजेशन आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। 8 डीज 1 टी के तौर पे, 5 डबल्स और 3 ट्रिपल्स, जिससे मुराद हो जाएगा आपके पास 5 डीज, जिससे टोटल x की तादाद 10 हो जाएगी, और 3 ट्रिपल जिससे मुराद है 9 हो जाएगी टोटल, तो ये भी 19 आ जाएगा, और 2 डीज और 5 ट्रिपल्स। तो इसको आप टोटल करके बता सकते हैं कि अगर इतने डबल्स और इतने ट्रिपल्स की मदद से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अगला जो हमारा सवाल है वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और उसमें थोड़ी सी मुझे आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। पहला सवाल है कि लेट s इज इक्वल टू ए बी कॉमा बी बी एंड लेट t इज इक्वल टू ए बी कॉमा बी बी कॉमा 4 टाइम्स b। 2 सेट डिफाइन किए गए हैं। s जो है वो ए बी कॉमा बी बी डिफाइन किया गया है, और t जो है वो आपके पास ए बी कॉमा बी बी कॉमा 4 टाइम्स b डिफाइन किया गया। और हमने शो ये करना है कि s स्टार यानी s का क्लीन एंक्लोजर बराबर है t स्टार यानी t का क्लीन एंक्लोजर के। यहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर देख सकेंगे कि s और t स्टार दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। s में 2 एलिमेंट्स हैं ए बी कॉमा बी बी, जबकि t में 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और बी बी तो आपस में सेम है, लेकिन जो 4 टाइम्स b इस्तेमाल किया गया है उससे बेसिकली s और t की कॉम्पोजिशन में फ़र्क हो जाता है। तो इस सवाल को प्रूव करने का जो तरीका यहाँ यूज़ किया गया है वो आपकी आने वाली तमाम स्लाइड्स पे होगा। s स्टार सबसे पहले जब आप देखें तो क्लीन स्टार क्लोजर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि s स्टार जो है वो हमेशा आपके पास नल कैरेक्टर यानी कि नल स्ट्रिंग और तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी और बी बी होगा। तो इस तरह आपके पास एक जामे डेफिनेशन सी आ गई कि नल स्ट्रिंग एंड ऑल पॉसिबल कंकेटिनेशंस ऑफ ए बी एंड बी बी। जब आप टी स्टार की बात करते हैं तो वो आता है आपके पास नल स्ट्रिंग and all possible concatenations of AB, BB and BBBB, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ये BBBB है 4 टाइम्स B है, ये BB की कंकेटिनेशन है विद इट सेल्फ, यानी जब आप डबल B को अपने साथ कंकेटिनेट कर देंगे तो अजीज तुलबा आपके पास 4 टाइम्स B आ जाएगा, जिससे कि मुराद ये हुई कि T स्टार इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ ए बी एंड बी बी, जिससे कि मुराद ये हुई कि ये आपके पास S स्टार के बराबर आ जाता है। इस तरह से आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि ऑल्दो S इज नॉट इक्वल टू T बट S स्टार इज इक्वल टू T स्टार। आइए इस सवाल का दूसरा हिस्सा हम देखते हैं अभी। लेट s इज इक्वल टू ए बी कॉमा बी बी एंड लेट t इज इक्वल टू ए बी कॉमा बी बी कॉमा 3 टाइम्स b। अब इसके अंदर हमने प्रूव ये करना है कि s स्टार बराबर नहीं होगा t स्टार के। अजीज तुलबा
यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी थी कि आप स्ट्रिंग की कंपोजिशन को देख के बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा कर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसके अंदर देखें तो T और S के अंदर जो सिमिलर स्ट्रिंग्स हैं वो AB और BB हैं, जबकि T के अंदर एक एडिशनल स्ट्रिंग है और वो है BBB। अब कोई भी स्ट्रिंग S के अंदर जितनी दफ़ा भी एक दूसरे के साथ कॉन्केटिनेट की जाए, कभी भी उसमें B की तादाद 3 नहीं हो सकती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न आपके पास ये है अजीज़ तुलबा कि AB, BB को जब आप 3 टाइम्स आप आपस में किसी तरह से भी कॉन्केटिनेट कर दें तो आपके पास ऑड नंबर ऑफ बीज नहीं आ सकते, ऑड नंबर ऑफ बीज कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते। So the reason is that T contains BBB and S contains AA. S contains BB. So S star will always add BB. उसमें BB ही ऐड करेगा and thus resulting will be even only. इसके अंदर हमारे पास हमेशा से even ही होगा। However, S star is a improper subset of T star. अजीज तुलबा, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि S स्टार इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ T स्टार, जिससे मुराद ये है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो कि S के स्टार के अंदर मौजूद हैं उनका T स्टार के अंदर होना ज़रूरी है, लेकिन T स्टार के तमाम एलिमेंट्स का S स्टार के अंदर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको इस वक्त ऑब्वियस भी होगी और वो ये है कि आपके पास हमेशा जो ये BBB है ये कभी भी आपके पास S स्टार का हिस्सा नहीं बन सकता। इस वजह से प्लीज़ एवेलुएट S स्टार एंड T स्टार टू प्रूव द अबव स्टेटमेंट। ये आपने खुद प्रूव करना है कि P स्टार और के S स्टार एंड T स्टार जो है वो क्यों एक दूसरे का आपस में उनमें इम्प्रॉपर सबसेट की नोटेशन है। मैंने आपको एग्जाम्पल से ये चीज़ साबित कर दी। अजीज तुलबा, इसके बाद जो अगला ऑपरेशन हम देखेंगे वो है प्लस ऑपरेशन। जैसे कि स्टार ऑपरेशन में हमने देखा कि क्लीन स्टार क्लोजर के अंदर हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स जो बनती थी उसके अंदर नल स्ट्रिंग इम्पॉर्टेंट है। बाकी कॉम्बिनेशंस आप जिस तरह भी बनाना चाहें आप उसकी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखने के हवाले से ख्याल रखना चाहिए और वो है कि स्ट्रिंग्स का एक ऑर्डर होना चाहिए, एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होना चाहिए। प्लस ऑपरेशन में हमारे पास जो डिफरेंस है क्लीन स्टार क्लोजर से वो ये है कि प्लस ऑपरेशन में सिर्फ नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होती, बाकी आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो विद प्लस ऑपरेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स आर फॉर्म्ड, हाउएवर नल स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द जनरेटेड लैंग्वेज। नल स्ट्रिंग जो है वो उसका पार्ट स्ट्रिक्टली नहीं होगी। अजीज तुलबा, जब इसको हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में, सिग्मा बराबर है x के। सिग्मा प्लस से मुराद है कि x की मदद से कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से 0,1 है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें 0, 1, 00, 01, 10, 11 और इसी तरीके से सिग्मा प्लस के साथ जब आप देखेंगे AA और B एज वन सिंबल जब आप करते हैं तो AB C, AB अगेन विद AB विद C विद AB और इस तरह C विद C। लेकिन इन तमाम जो सेट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड नहीं है। अजीज तुलबा, इस लेक्चर की समरी को हम थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट क्लीन क्लोजर।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के फाउंडर का नाम है क्लीने और क्लोजर जो है वो उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, उसके नाम से मंसूब किया गया है क्लीने क्लोजर। क्लीने क्लोजर से मुराद होती है कि आप सिग्मा के अंदर किसी भी अल्फ़ाबेट्स की कॉम्बिनेशंस को इकट्ठा करते हैं और एक्चुअली आप उन कॉम्बिनेशंस के लिए आप किसी भी कंकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को फॉर्म करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसके अंदर नल स्ट्रिंग का होना ज़रूरी है। क्लीने क्लोजर और प्लस ऑपरेशन के अंदर ये एक बहुत ही अहम फ़र्क है। प्लस ऑपरेशन जो है वो आपके पास उन तमाम स्ट्रिंग की कंकेटिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके पास जिसमें कि नल स्ट्रिंग नहीं होती। अजीज़ तुलबा, इसके अलावा एक और बात का ख्याल रखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है और वो बात ये है कि आप जब भी स्ट्रिंग की कंकेटिनेशंस करें उसके अंदर एक ख़ास ऑर्डर का ख्याल रखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस लिहाज से भी कि आप जब स्ट्रिंग की कंकेटिनेशंस करेंगे तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स को किस ऑर्डर में लिखा गया है। इसी तरह से जब आप स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करें तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि कंकेटिनेशन से जो स्ट्रिंग्स आपके पास बनेंगी वो इनफिनिट होती हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग्स आपके पास होंगी वो उनकी लेंथ जो है वो फिनिट होगी। हमने प्लस ऑपरेशन के बारे में पढ़ा और प्लस ऑपरेशन की एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ा। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे आपके पास सिग्मा जो है वो बराबर है a, b के। अब आप अगर यहाँ पर सिग्मा स्टार निकालना चाहते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग जो है वो नल स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद एक ख़ास ऑर्डर में आपने इन स्ट्रिंग्स को लिखना है, जैसे कि a, जैसे कि b। अब ये इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को हमने लिख दिया। अब हम इससे आगे इनको सबसे पहले एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे, जैसे कि a b आ जाएगा और अगली स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी ba। इसी तरीके से अब हम इससे 3 स्ट्रिंग्स आगे बनाएंगे। तो सपोज़ मैं सबसे पहले a को, अच्छा डबल में जो हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स रह जाती हैं उसमें डबल a और डबल b जो है वो भी रह जाती। अच्छा, अब इसके बाद मज़ीद अब 3 स्ट्रिंग्स को अगर मुझे ऐड करना है तो सबसे पहले मैं a को अपने साथ ऐड कर लेता हूँ, b को अपने साथ ऐड कर लेता हूँ और इस तरह से मैं एक कॉम्बिनेशन जो है वो बनाऊंगा। जब मैं सिग्मा प्लस करूंगा तो अजीज़ तुलबा आप इसके अंदर देखेंगे कि बाकी सारे का सारा सेट जो है वो वही होगा जो कि हमने सिग्मा स्टार के केस में देखा है। हम इसके अंदर डबल a कर रहे हैं, डबल b कर रहे हैं और इस तरह ट्रिपल a और इस तरह से ये सेट जो है एक इनफिनिट सेट है। इन दोनों सेट्स में हमारे पास जो मेन डिफरेंस है यानी कि सिग्मा स्टार में और हमारे पास सिग्मा प्लस में वो ये है कि हमारे पास सिग्मा स्टार में ये जो नल कैरेक्टर है वो शामिल होता है, जबकि हमारे पास प्लस के अंदर जो है ये नल वाला कैरेक्टर शामिल नहीं होता। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जब इसके अंदर जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मिसाल के तौर पे आप a को देखें, आप b को देखें, आप ab को देखें, तो इसकी लेंथ जो है वो 1 है, इसकी लेंथ भी आपके पास 1 है, इसकी लेंथ आपके पास 2 है, इसकी लेंथ आपके पास 2 है। इससे जाहिर ये होता है कि आपके पास स्ट्रिंग्स की जो लेंथ होगी वो हमेशा आपके पास फिनिट होगी, जबकि कॉम्बिनेशंस को जब आप देखेंगे तो वो आपके पास एक इनफिनिट कॉम्बिनेशंस बनती हैं। अजीज़ तुलबा, एक्चुअली हम
प्लस ऑपरेशन पे हमने सिर्फ बहुत सिंपल एग्जांपल से भी किए हैं। प्लस ऑपरेशंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और प्लस ऑपरेशन और जो आपके पास जो क्लीन क्लोजर है, उन दोनों को इकट्ठा करके कैसे यूज़ किया जाता है, ये हमारा टॉपिक है ख़ास, जिसको कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जिसको कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे, और वो ये है कि किस तरह से आप एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी तक हमारा फोकस अल्फ़ाबेट्स के अंदर, स्ट्रिंग्स की लेंथ के अंदर, पैलिंड्रोम्स के अंदर, पैलिंड्रोम्स की लेंथ आया वो इवन है, वो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है, उसके अंदर हमारा फोकस इस पे था कि हम स्ट्रिंग के बारे में या वर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल कर रहे थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग कि आप किस तरह से एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज को किस तरह से आप लिख सकते हैं, किन रूल्स की मदद से आप उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए अजीज़ तुलबा हम लेक्चर जो है हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली ये कैसे एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में भी बता देता हूँ कि हमारे पास 4 तरीके हैं जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम किसी भी उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम किसी भी उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, रिकर्सिव वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, और चौथा तरीका जो कि इस लेक्चर में बड़ा प्रोमिनेंट तरीका होगा, डेट विल बी फिनिट ऑटोमेटा, कि हम उसको फिनिट ऑटोमेटा के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इन चारों तरीक़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड आई सी यू इन लेक्चर नंबर 3। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।